कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहारु। रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, आइए अंतःकरण को चित्रकूट के रूप में परिवर्तित करने के लिए जिन साधनों की अपेक्षा है उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। आप जितने एकाग्र और तन्मय रहेंगे, विषय को ग्रहण कर पाना आपके लिए उतना सरल होगा। इस दोहे में जो अभी आपके सामने पढ़ा गया, राम कथा की तुलना चित्रकूट में बहने वाली मंदाकिनी से किया गया। वैसे राम कथा के संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि ने भी राम कथा की तुलना विविध नदियों से की। महर्षि वाल्मीकि से जब प्रभु ने ये प्रश्न किया कि मैं कहाँ निवास करूं, तो सबसे पहले उन्होंने प्रभु से यही अनुरोध किया कि वे कथा श्रोताओं के हृदय में निवास करें। पर उन्होंने श्रोता और कथा को जो प्रस्तुत किया वो नदियों और समुद्र के रूप में किया। उन्होंने ये कहा कि जैसे अनगिनत नदियां बहती हुई समुद्र में जा रही हैं और समुद्र में वह सारा जल समा जा रहा है, पर समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती और निरंतर समुद्र उन नदियों के स्वागत के लिए प्रस्तुत रहता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि ठीक इसी प्रकार से श्रोता सच्चे अर्थों में वो है कि जिसके कान समुद्र के समान, और भगवान की जो कथाएं हैं, श्री राम की जो विविध रूपों में कथाएं कही जाती हैं, वे ही मानो भिन्न भिन्न नदियां हैं जो निरंतर श्री राम कथा रस को ग्रहण करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होते हैं। आप उन श्रोताओं के हृदय में निवास करें जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। इन पंक्तियों में कथा की तुलना विविध नदियों से की गई और कथा की तुलना विविध नदियों से करने का तात्पर्य क्या है कि जैसे यदि आप भिन्न भिन्न नदियों की ओर देखें तो सब में जल ही बहता हुआ दिखाई देता है और उनमें बहुत भिन्नता प्रतीत नहीं होती। लेकिन नदियों से जुड़े हुए जो इतिहास है, यदि आप उन पर दृष्टि डालें और नदियों के जल का आप अगर आस्वादन करें, उनको गहराई से उनके जल के रंगों पर दृष्टि डालें, तो विभिन्न नदियों के जल में आपको कुछ न कुछ भिन्नता प्रतीत होगी।
गंगा का जल, यमुना का जल, नर्मदा, कावेरी या सरस्वती का जल, कई नदी के जल होते हुए भी इन नदियों का महात्मा अलग अलग है और इनके जल का प्रभाव भी भिन्न भिन्न है। ठीक इसी प्रकार से राम कथा के अनगिनत रूप, राम कथा गंगा भी है, राम कथा यमुना भी है, राम कथा सरस्वती भी है, नर्मदा भी है, मंदाकिनी भी है, और इस तरह से राम कथा के अनगिनत रूपों की ओर संकेत किया गया। और ये राम कथा के जो अनगिनत रूपों की ओर संकेत किया गया है, इसके पीछे तात्पर्य क्या है? आप विभिन्न वक्ताओं के मुंह से, संतों के मुंह से, विद्वानों के मुंह से यदि राम कथा सुने तो प्रत्येक वक्ता राम कथा कहता हुआ दिखाई देता है और श्री राम का चरित्र तो वही। किंतु जब आप भिन्न भिन्न वक्ताओं के मुख से उसे सुनते हैं तो आपको कथाओं में भिन्नता की अनुभूति होती है। तो किसी वक्ता की कथा में आपको विचार का तत्व अधिक दिखाई देता है, किसी वक्ता की वाणी से भावना प्रवाहित होती है, किसी वक्ता की वाणी से समाज और चरित्र के निर्माण की योजना प्रस्तुत की जाती है। और वो जो राम कथा के विभिन्न रूप हैं, उन विभिन्न रूपों में भिन्नता होते हुए भी गोस्वामी जी ने ये कहा कि राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं और कथा का विस्तार अनंत है, अमित। तो आप इस दृष्टि से विचार करके देखें कि इतिहास जो होता है का वो तो अमित नहीं होता। इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं, भगवान श्री राम के का जो इतिहास है, कभी उन घटनाओं की संख्या तो निश्चित है, पर कथा का विस्तार जो है वो असीम है। और उसका अभिप्राय क्या कि उन वक्ताओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा जब भगवान श्री के चरित्र लीला की व्याख्या की जाती है, उनके गुणों की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें भिन्नता होती है। और ये जितनी भिन्नता है, ये सब की सब उपयोगी। केवल उपयोगी तब नहीं है जब कथा के अर्थ का अनर्थ किया जाए, पर अनर्थ को छोड़ करके कथा के जितने रूप हैं वो सभी कल्याणकारी। और उसमें भी एक बड़े महत्व का सूत्र है। एक प्रश्न तो यह है कि श्रोता जो है उसकी मनस्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है। अब जिस मनस्थिति में श्रोता बैठा हुआ है, अगर उसी मनस्थिति के अनुकूल उसे कथा सुनने को मिलती है तो उसे अधिक रस की अनुभूति होती है। और यदि श्रोता की मनस्थिति कुछ भिन्न है और कथा एक भिन्न रूप में प्रस्तुत की जाए तो श्रोता उसमें रस की अनुभूति नहीं कर सकता। तो मनस्थिति के साथ साथ परिस्थिति की भिन्नता होती है। कई व्यक्ति के यहाँ उत्सव का वातावरण है, बालक का जन्म हुआ है, विवाह का प्रसंग है, और उत्सव के संदर्भ में यदि वो राम कथा का आयोजन करे तो भी राम कथा होगी। और यदि परिवार में उसके शोक की कोई स्थिति हो, किसी की मृत्यु हो गई हो और उस समय वो कथा का आयोजन करे, तो कथा का मूल आधार एक ही होते हुए भी उस समय वक्ता में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो निर्णय कर सके कि इस परिस्थिति में
किस प्रकार की कथा उपयोगी है? इसका अभिप्राय यह है कि किसी के घर में बालक का जन्म हुआ है या विवाह के संदर्भ में कथा हो रही है, विवाह के प्रसंग में कथा की चर्चा चल रही है और उस समय कोई वक्ता, रामायण में तो सभी पक्ष है, अब अगर कोई वक्ता संसार की अनित्यता का परिभाषण देने लगे कि अगर वो जन्म की कथा में ये कहने लगे कि जन्म के साथ मृत्यु भी अनिवार्य है, या विवाह के प्रसंग में वो ये कहने लगे कि वैराग्य की जीवन में बड़ी आवश्यकता है, तो वस्तुतः उसने कथा का ठीक ठीक सामयिक उपयोग नहीं किया। तो इसीलिए आप देखेंगे कि गोस्वामी जी ने ये रामायण के जो 7 कांड हैं उनमें उन्होंने अंत में फलश्रुतियां लिखी, और फलश्रुतियों का तात्पर्य यह है कि आपको इन फलश्रुतियों में से जो चाहिए आप उस प्रसंग का चुनाव कर लीजिए। जब गोस्वामी जी बालकांड का वर्णन करते हैं तो वैराग्य का नाम नहीं लेते। वे नहीं कहते हैं कि भगवान राम के विवाह के प्रसंग को सुन करके व्यक्ति सन्यासी या वैरागी हो सकता है। अब वो क्या लिखते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं बालकांड के अंत में, सिय रघुवीर विवाह ये सप्रेम गावहि सुनहि तिनकह सदा उछा मंगलायतन राम रस। श्री राम का यश तो मंगलों की सृष्टि करने वाला है। भगवान श्री राम और श्री सीता जी के विवाह के इस प्रसंग को जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, उनके यहाँ सर्वदा उत्साह का वातावरण छाया रहेगा, उनके यहाँ उत्साह होगा। और इसका अभिप्राय क्या कि कथा का एक पक्ष है कि जिसमें हमारी परिवार में मंगल हो, उत्साह हो और हम आनंदित हो। अगर हमें सचमुच आवश्यकता है मंगल की, उत्साह की, तो हम विवाह प्रसंग की रसमयता का आनंद ले सकते हैं। पर जब वो अयोध्या कांड का फल लिखते हैं तो वो बात नहीं लिखते हैं जब वे भरत के चरित्र का वर्णन करेंगे। अब भरत के चरित्र का फल और श्री राम के विवाह का फल भिन्न भिन्न है। श्री राम के विवाह के प्रसंग का फल है उत्साह, और जब उन्होंने अयोध्या कांड समाप्त किया और उनसे पूछा गया कि श्री भरत चरित्र को सुनने या पढ़ने का क्या फल है, तो उन्होंने तुरंत कहा, भरत चरित्र करिने तुलसी जे सादर सुने सिय राम पद प्रेम अवश्य हो ही भव रस विरत। जो आदर पूर्वक नियम से भरत का चरित्र सुनेंगे उनका श्री राम के चरणों में प्रेम होगा और निश्चित रूप से उनको संसार रस से वैराग्य हो जाएगा। मुझे स्मरण आता है ब्रह्मलीन श्री घनश्याम दास जी ने कभी ये प्रश्न उठाया था, कभी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि श्री भरत का चरित्र तो श्री हनुमान जी की अपेक्षा किसी प्रकार से न्यून नहीं लगता है, कम प्रतीत नहीं होता है, लेकिन देश में हनुमान जी के इतने मंदिर हैं, इतने भक्त हैं, पर श्री भरत का मंदिर या श्री भरत की पूजा उस रूप में क्यों नहीं होती है जिस रूप में हनुमान जी की। उस संदर्भ में मैंने यही कहा था कि वस्तुतः हनुमान जी जो देते हैं उसके ग्राहक बहुत, और भरत जी जो देते हैं उसके ग्राहक बहुत कम। उसका अभिप्राय है कि कितने लोग ऐसे होंगे कि जो चाहते हो कि संसार के रस से हमें वैराग्य हो जाए, विषयों में हमको रस की अनुभूति न हो। हम तो ये चाहते हैं, हम में से अधिकांश यही चाहते हैं कि हमें विषय के रस के आनंद की अनुभूति हो। तो श्री भरत जब वैराग्य देते हैं, गोस्वामी जी स्पष्ट कह देते हैं, भरत से अर्थ धर्म काम की याचना मत करो। अगर आप उनसे याचना कर रहे हैं तो वो उनके प्रति, उनके चरित्र के प्रति अन्याय। न तो स्वयं वे अर्थ आदि के स्वयं उपासक हैं, और जब वो देते हैं तो संसार, जैसे उनके अंतःकरण में तीव्र वैराग्य है, संसार के विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, इसी प्रकार से भरत के चरित्र के द्वारा हमें वैराग्य मिलता है। और हनुमान जी की लोकप्रियता तो स्वाभाविक है। हनुमान चालीसा
पढ़ने वालों की संख्या कितनी अधिक होगी। और उसमें जो हनुमान जी से बातें कही गई हैं, वे बातें तो ऐसी हैं कि जैसे लगता है कि हमें जीवन में जितनी आवश्यकताएं हैं उन सारी आवश्यकताओं का निवेदन हम श्री हनुमान जी से कर सकते हैं और वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, हमारे कामनाओं की पूर्ति करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अब जब ये पढ़ते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट सो हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। का जब भूत प्रेत के संकट में भी हनुमान जी आ जाए, रोग मिटाने के लिए भी हनुमान जी प्रस्तुत हैं, विद्यार्थियों को पास कराने के लिए भी वो प्रस्तुत हैं, तो उनके यहाँ तो भीड़ लगना स्वाभाविक। ये बड़े स्वाभाविक दोनों हैं, पर गोस्वामी जी मानो कहते हैं कि आप चुनाव ठीक ठीक कर दीजिए। अगर आप अयोध्या कांड के द्वारा फल चाहते हैं तो आपको ये मिलेगा। और जब आरण्य कांड में लिखने लगे तो आरण्य कांड में गोस्वामी जी अब एक दूसरे रूप में प्रस्तुत करते हैं। राम नारी जस पावन, गाम ही सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावही, बिनु विराग जप जोग। आरण्य कांड में वे कहते हैं कि बिना प्रयत्न के ही अगर हम भक्ति को पाना चाहें तो हम रावणारी भगवान श्री राम के चरित्र को आरण्य कांड में जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है, अगर उसे हम हृदयंगम कर लें तो हमें सरल से सरल पद्धति से भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जब वे किष्किंधा कांड लिखते हैं तो तुरंत वे लिखते हैं, उन्होंने तुरंत कहा, नीलोत्पल तनु श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अखग बधिक। ये तो आरण्य कांड में है। किष्किंधा कांड में क्या लिखते हैं, भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि ज नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिपुरारी। किष्किंधा कांड का जो पाठ करेगा, किष्किंधा कांड का जो चरित्र पढ़ेगा, भगवान शंकर उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। क्या वहां पर दो पाठ हैं, त्रिपुरारी और त्रिशिरारी। त्रिशिरारी का अर्थ है भगवान विष्णु और त्रिपुरारी का अर्थ है शंकर जी। अब बड़ा स्वाभाविक है, क्यों? इस कांड में ही श्री सुग्रीव को राज्य मिला, पत्नी मिली, समस्याओं का समाधान हुआ। तो आश्वासन यही देते हैं कि जब हम ये पढ़ेंगे कि प्रभु ने सुग्रीव की रक्षा कैसे की और जिस प्रकार से उनकी खोई हुई संपत्ति को, उनकी पत्नी को वापस दिलाया, तो हम उसके द्वारा उस प्रकार की अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। और जब सुंदरकांड का विवरण करते हैं तो अब फल बदला हुआ है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणग्राम, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जलयान। सुंदरकांड के प्रसंग को जो पढ़ेगा सुनेगा वो बिना संसार सागर को बिना जलयान के पार कर लेगा। अब सांकेतिक चुनाव क्या है कि हनुमान जी ने समुद्र को पार किया पर किसी नौका या जहाज से नहीं किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी प्रकार से अगर हम लंका के समुद्र के समान भवसागर से पार होना चाहते हैं तो भवसागर से पार होने के लिए उपाय यही है कि हम सुंदरकांड का आश्रय लें। और जब वे लंका कांड की फलश्रुति लिखते हैं तो लिखते हैं, समर विजय रघुवीर के कहन जो सुनहि सुजान। क्या बढ़िया वाक्य है। क्या मिलता है उनको लंका कांड को पढ़ने पर? उन्होंने आश्वासन दिया, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। जो विजय प्राप्त करना चाहता हो शत्रुओं पर, जिसको विवेक की अपेक्षा हो और जिसके अंतःकरण में दुर्गुण पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा हो, और वो रावणादि के भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के प्रसंग का पाठ करे, वर्णन करे, सुने। और इस तरह से और जब वे मानस के उत्तरकांड में समाप्त करते हैं तो तुरंत कह देते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे दारुण अविद्या। अभी सबसे कठिन फलश्रुति है, पूरा योग और वेदांत का तत्व है।
रामचरितमानस में उत्तरकांड को पढ़ने का फल क्या होगा? तो उन्होंने यही कहा कि सत पंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे। जो इस रामचरितमानस की 7-5 चौपाइयों को भी समझ करके हृदय में धारण करेंगे, उनके जीवन में क्या होगा? दारुण अविद्या पंच। योग शास्त्र की मान्यता है कि ये 5 प्रकार की अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और ये जो 5 प्रकार की अविद्या है, इस अविद्या वृत्ति पर अगर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उत्तरकांड का आश्रय लेना चाहिए। ये जो मैंने 7 कांड की फलश्रुति बताई है, इसका अभिप्राय ये है कि ये कह करके आप इस दृष्टि से न देखें कि कथा तो सब राम की है और सब एक जैसी है। ऐसा नहीं है। उस कथा के अनगिनत रूप हैं, अनगिनत पक्ष हैं, न जाने कितनी घटनाएं हैं। उन घटनाओं में अलग अलग प्रेरणा है और अलग अलग संदेश है। और ये चुनाव आपको करना है कि आपको के जीवन की परिस्थिति कैसी है और आपकी मनस्थिति कैसी है। परिस्थिति और मनस्थिति के अनुकूल जब आप कथा श्रवण करने के लिए बैठेंगे या वक्ता के द्वारा चाहे जितने रूपों में कथा कही जा रही हो, पर उसमें से हम ये निर्णय करेंगे कि हमारी जो परिस्थिति है या हमारी जो मनस्थिति है उसके लिए किस प्रकार की कथा का कौन सा पक्ष जो है उपयोगी। महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। अब उस समय गुरु वशिष्ठ कथा सुनाते हैं, लेकिन उस समय जो कथा सुनाते हैं वो तो संसार की नश्वरता, वैराग्य और ज्ञान की ओर आकृष्ट करने वाली ही कथा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं तब वशिष्ठ मुनि बोलने लगे। तो गोस्वामी जी ने एक वाक्य जोड़ दिया। कैसी कथा उन्होंने सुनाई? और तो वो वाक्य आपको मिलेगा, तब वशिष्ठ मुनि समय सम। बस उन्होंने ये देख लिया कि इस समय वातावरण में शोक व्याप्त है और महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, और ऐसी परिस्थिति में वे राम की बाल लीला का आनंद प्रस्तुत करने की मनस्थिति में नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं तब वशिष्ठ मुनि समय सम कई अनेक इतिहास शोक निवारे सबन कर। किसके द्वारा? बोले निज विज्ञान प्रकाश। अपनी विज्ञानमयी कथा के द्वारा उन्होंने सारे समाज की जो मनस्थिति है, सारे समाज की जो परिस्थिति है, उसका निराकरण किया। तो कथा की जो अलग अलग नदियों से तुलना की गई, वो मानो एक तो काव्य की भाषा है, उसका तात्पर्य यह है कि कथा को न जाने कितने रूपों में कहा जाता है, कहा जाना चाहिए, और वो कथा के जो सभी रूप हैं उपयोगी हैं, पर आवश्यकता ये ध्यान रखने की है कि किस संदर्भ में कथा के किस रूप की उपयोगिता। जैसे एक दृष्टांत आपके सामने दे, वैसे कुछ वक्ता तो एक ही प्रकार की विशेष शैली में बोलते हैं और उनकी कथा में विचार, भावना या चरित्र के तत्व की प्रधानता होती है, पर जो समग्र रूप से जो पूर्ण वक्ता है का वे अवसर के अनुकूल सभी शैलियों का उपयोग करते हैं। और उन वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हनुमान जी। आप पढ़ेंगे रामायण में कि जितनी समस्याएं हनुमान जी के सामने आई, उन सारी समस्याओं का समाधान उन्होंने कथा के माध्यम से किया। किंतु आप गहराई से इस पर दृष्टि डालिए कि हनुमान जी के मुंह से जब विभिन्न प्रसंगों में कथा रस, कथा प्रवचन हुआ, तो क्या उसमें बिल्कुल एक रस था क्या कि उसमें भिन्नता थी? और जब आप दृष्टि डालेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी कथा में कहीं यमुना के रूप में कथा है, कहीं गंगा के रूप में है, कहीं सरस्वती के रूप में है, कहीं मंदाकिनी के रूप में है, कहीं नर्मदा के रूप में है। और उसके मूल में रहस्य यही है कि हनुमान जी इस रूप में, हनुमान जी मानो वो सूत्र दे देते हैं कि आपको किस नदी में नहाना है। अनेक तीर्थ हैं, अनेक नदियां हैं, पर आपके अंतःकरण में किसी नदी के प्रति विशेष आकर्षण है, विशेष श्रद्धा है, और आप उस नदी में जब स्नान करते हैं तो आपको अधिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से श्री हनुमान जी की विलक्षणता ये है कि वे राम कथा की जिन नदियों को प्रवाहित करते हैं, उन नदियों के स्वरूप में भिन्नता,
और उस भिन्नता का तात्पर्य यह है कि वे उस समय की परिस्थिति और श्रोता की आवश्यकता को दृष्टिगत रख करके ही कथा का रूप प्रस्तुत करते हैं। हनुमान जी के चरित्र में वो तो प्रारंभ से ही वो तो प्रभु से जब हनुमान जी का मिलन हुआ तो प्रभु ने उस समय हनुमान जी को कथावाचक की उपाधि दे दिया। प्रभु से हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन, तो इतना पूछ देते तो ये कोई कथावाचक का लक्षण नहीं। उन्होंने पूछा ऐसे को तुम, पर वक्ता को हमारे यहाँ परंपरा में उसको व्यास कहते हैं। व्यास माने विस्तार करने वाला। व्यास जी ने 18 पुराणों में कितना विस्तार कर दिया। तो व्यास की विशेषता यह है कि वो एक बात को कितने विस्तृत रूप में प्रस्तुत करता। अब जिज्ञासा का प्रश्न तो इतना है कि भगवान राम क्षत्रिय राजकुमार के रूप में सामने हैं और हनुमान जी उनसे पूछते कि आप कौन, तो प्रभु परिचय दे। पर हनुमान जी जब पूछने लगे तो उस पूछने में इतनी सावधानी थी कि प्रभु समझ गए कि ये तो बहुत अद्वितीय वक्ता है। एक एक शब्द बड़ा अनोखा। पहले पूछा को तुम, और अगला वाक्य कह दिया श्यामल गौर शरीरा। तो दोनों वाक्य परस्पर विरोधी हो गए। क्यों? अगर दो व्यक्ति के विषय में पूछना है तो तुम लोग कहना चाहिए, और एक व्यक्ति के विषय में पूछना है तो तुम कहना चाहिए कि आप कौन है या तुम कौन। लेकिन हनुमान जी कहते तो एक वाक्य है कि तुम लोग नहीं कहते, तुम दोनों कौन हो ये नहीं कहते। कहते को तुम श्यामल गौर शरीरा, कौन है आप श्यामल गौर शरीर वाले। प्रभु समझ गए कथावाचक ने जो बात कह दी उसमें कितनी कला है कहने, वो रहस्य खुल गया। हनुमान जी से पूछा गया कि ये तो आपने व्याकरण की दृष्टि से कुछ ऐसा लगता है कि ये वाक्य ठीक नहीं, आप बोले। हनुमान जी का रहस्य कब खुला कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। शब्द उनका चुना हुआ है। एक तो शब्द उन्होंने कहा कि श्यामल और गौर शरीर वाले तुम कौन, और इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा हनुमान जी के बाद। हनुमान जी ये मानते हैं कि वस्तुतः ये दो शरीर दिखाई दे रहे हैं पर वस्तुतः दो न होकर के एक ही। वही जो जनक को लगा था। ब्रह्म ने जब महाराज श्री जनक ने विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमारों को देखा तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो बड़े आज अनिर्णय में की स्थिति में हूं कि मैं द्वैत को सत्य मानूं कि अद्वैत। क्या सामने दिखाई दे रहा है कि दो भाई हैं, दोनों के रंग अलग अलग हैं, दोनों के रूप अलग अलग हैं, दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न हैं, तो हमें मानना चाहिए कि ये दो हैं। लेकिन जब हम गहराई से दृष्टि डालते हैं तो ऐसा लगता है कि दो बिल्कुल नहीं, रूप रंग नाम सब अलग अलग है, पर मुझे लगता है कि ये दोनों भिन्न नहीं। विश्वामित्र प्रसन्न हो गए, बोले तुम्हें क्या लगता है? तो उन्होंने तुरंत कहा ब्रह्म, ये ब्रह्म। तो ब्रह्म दो बन के क्यों आ गया? अब जनक की तत्वज्ञता थी, उन्होंने बहुत मीठी व्याख्या की। जनक ने कहा कि ब्रह्म ने जब अवतार लेने का निर्णय किया तो उसको लगा कि वेद का सिद्धांत झूठा हो जाएगा, क्योंकि वेदों ने ईश्वर का जो वर्णन किया है वो नेति नेति कह करके किया, न इति न इति। और अगर एक रूप में भगवान आ जाए तो नेति नहीं रह जाएगा, तब तो ये कहा जाएगा भगवान कैसे है? बोले भगवान सावले। बोले आपने लगता है कि ब्रह्म ने दो बेस इसलिए बनाया कि वेद का वाक्य सत्य रहे, कि अगर कोई कहे कि ब्रह्म सांवला है तो दूसरी ओर दिखा दे कि नहीं ब्रह्म गोरा है, और ये लगे कि ब्रह्म गोरा है तो दूसरे को देख करके लगे कि नहीं ये तो सांवला है। इसलिए जनक ने जो चुना हुआ वाक्य कहा ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, वेद ने जिसको नेति नेति कह करके प्रतिपादन किया, उभय वेश धरी की सोई आवा। क्या वही दो वेश बना करके आ गया है क्या? और हनुमान जी और जनक वो तो दोनों ही महान तत्वज्ञ हैं। हनुमान जी के प्रश्न में भी वही को तुम श्यामल गौर शरीरा, शरीर दो है, श्यामल गौर रंग दिखाई दे रहा है, पर मुझे तो लगता है कि तत्वतः आप दोनों एक ही हैं, और जब एक है तो मैं बहुवचन में कैसे पूछूं? तब तो एक वचन में पूछना ठीक है। को तुम श्यामल गौर शरीरा,
और एक एक शब्द जो है ऐसे नहीं कि कोई शब्द ऐसे बोल दिया गया। ये पूछ सकते थे, आप कह सकते थे कि आप क्षत्रिय हैं ना, शब्द क्या है, क्षत्रिय रूप। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्षत्रिय का रूप बनाए हुए हैं। ब्रह्म ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय के वेश में दिखाई दे रहे हैं। पर हनुमान जी का प्रश्न ये था, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। अब तो बड़ी मीठी बात। जब हनुमान जी प्रभु के सामने आए तो आते ही हनुमान जी ने ब्राह्मण के वेश में थे और आकर के प्रभु को प्रणाम किया। विप्र रूप धरि कपित गयो, माथ नाई पूछत अस भयो। क्या मानो प्रभु की हंसी में व्यंग था कि लगता है नाटक पूरा निभाह नहीं पाए। तो ब्राह्मण बन करके आए थे तो प्रणाम कराने के लिए क्षत्रिय से प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, पर ब्राह्मण होकर के वेश बना करके आए और प्रणाम किया तो लगता यह है कि तुम नकली ब्राह्मण हो, असली ब्राह्मण नहीं। हनुमान जी ने बड़ा मीठा उत्तर दिया, बोले अगर ये नकली है तो यहाँ पर भी क्षत्रिय रूप ही है, न मैं असली ब्राह्मण न आप असली क्षत्रिय, दोनों ही तो वेश बनाए हुए। क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, आप क्षत्रिय का रूप बना करके वन में घूम रहे हैं। एक एक शब्द हनुमान जी का, एक एक जो बातें हैं उस पर विचार कीजिए। शब्द कहते कठिन भूमि कोमल पदगामी। महाराज जी कौन है आप जो कठिन भूमि पर कोमल चरण से चल रहे हैं? ये विरोध की ओर संकेत। जो कठोर भूमि पर चलता है उसके चरण कोमल नहीं रह सकते, और जिसका चरण कोमल है वो कठोर भूमि पर नहीं चलेगा। पर आपको देख करके तो बड़ा विचित्र विरोधाभास दिखाई दे रहा है कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, तो कौन है तो वन विचरहु स्वामी। आप वन में यदि चारों ओर विचर रहे हैं तो आप अपना हेतु बनाइए। प्रभु मुस्कुराए, आनंद आया। आज तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया जो इतना विस्तृत हो। सीधा सा परिचय पूछना चाहिए कि आप कौन हैं। अब हनुमान जी का विस्तार देखिए, विस्तार होते जा रहा है। हनुमान जी ने कह दिया। जब प्रभु नहीं बोले तो हनुमान जी अपनी ओर से बोलने लगे कि तुम तीन देव मह कोई, और नर नारायण की तुम दोई, और जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मणि अवतार। प्रभु सुन करके मुस्कुराए। प्रभु ने अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद प्रभु ने अगला जो वाक्य कहा बड़ा सुंदर। प्रभु ने तुरंत हनुमान जी से कहा, कौशलेश दशरथ के जाए। अब एक ध्यान रखेंगे कि हनुमान जी ने बिल्कुल एक बार भी नहीं पूछा कि आपके पिता कौन, ये प्रश्न था ही नहीं। आप किसके बेटे हैं? हनुमान जी का प्रश्न तो बिल्कुल ये था कि आप अपना परिचय दीजिए। और प्रभु ने उलट करके परिचय देते हुए कहा कि तुम तीन देव मह कोई। प्रभु ने अपना परिचय देते हुए कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बनाए। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और उनकी आज्ञा मान करके वन में आए हुए हैं। और नाम राम लक्ष्मण। प्रभु ने ठीक उसी ढंग से परिचय दिया जैसे दिया जाता है। किसके पुत्र हैं ये बता दिया, अपना और लक्ष्मण का नाम बता दिया। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। और ये भी कहा कि ब्राह्मण देवता आपने पूछा है कि मैं क्यों आया हुआ हूं, तो मैं बता दूं कि संग नारी सुकुमारी सुहाई, मेरे साथ एक बड़ी सुकुमारी सुंदरी पत्नी थी। और यहाँ हरि निश्चर वैदेही, वन में मेरी पत्नी को निशाचर ने हरण कर लिया। खोजत विप्र फिरई हम तेरी, ब्राह्मण देवता हम उन्हीं को खोजते हुए चारों ओर घूम रहे। और आगे चल करके प्रभु का वाक्य बड़ा मीठा, उसमें बड़ी मीठी चुटकी थी। क्या बोले, आपन चरित्र कहा मैं गाई, और कहो विप्र निज कथा बुधाई। ब्राह्मण देवता मैंने तो अपना चरित्र गा करके सुनाया। ये गाने शब्द का प्रयोग बड़ा विचित्र है। न वहां कोई बाजा बज रहा था, न वीणा बज रही थी, न तबला बज रहा था, न कोई वाद्य बज रहा था, और न तो कोई भगवान आलाप लेकर के गा रहे थे। पर प्रभु ने कहा कि आपन चरित्र कहा हम गाई, मैंने तो अपना चरित्र गा करके आपको सुना दिया। अब प्रभु को पूछना चाहिए कि आप भी अपना चरित्र सुनाओ। पर प्रभु ने कहा कि ना,
कहो विप्र निज कथा बुझाई। भाई मैं तो गा सकता हूं, ये दो विधा है, गाना और कहना, दोनों में बड़ा आनंद है। पर दोनों में दो विधा कहने की है और दो सुनने की, और वो दोनों विधा आपको मिलेगी किसके कांड के अंत में, यही सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पाई, पर नर पावई। जो जिसको कहने से, जिसको गाने से, जिसको सुनने से, जिसको समझने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर दो विधा जो है कहने की है और दो विधा सुनने की है। गाना एक विधा और कहना दोनों को भगवान ने मैं गोस्वामी जी ने अलग कर दिया, यही कहत गावत। और सुनने की विधा को भी दो तरह से कर दिया, सुनत समुझत। और इसका अभिप्राय क्या हुआ कि एक में सुनने की प्रधानता है और दूसरे में समझने की। जब गाया जाए तो सुन करके रस लीजिए, और जब कहा जाए तो समझ करके उसको ग्रहण कीजिए। दोनों बातें अपने अपने स्थान पर, दोनों का दोनों से संबंध है। भगवान श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी से कहा कि भाई मेरा तो गाना ही गाना है, मैंने तो अपना जो चरित्र परिचय हो सकता था का वो परिचय मैंने तुम्हें दे दिया, तो तुमने तो सुन करके आनंद ले दिया, लेकिन भाई तुम तो बहुत बड़े कथावाचक लग रहे हो, तो मैं तुमसे आशा नहीं करूंगा कि तुम गा करके कह दोगे। तुमको तो कहो विप्र ब्राह्मण देवता, कहो विप्र निज कथा बुझाई। और सचमुच जो कथावाचक में दिव्य गुण होना चाहिए वही हनुमान जी ने। क्या पहला कार्य तो प्रभु का प्रश्न सुनते ही हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु पहचान परे गई चरण। अगर हनुमान जी कथावाचक में होते तो चरणों में नहीं गिर सकते थे, पर कथावाचक का अर्थ क्या हुआ? भगवान ने जो अपना परिचय दिया एक साधारण राजकुमार के रूप में दिया, अयोध्या के राजपुत्र के रूप में दिया, समस्याग्रस्त व्यक्ति के रूप में दिया, जिसको पिता की आज्ञा से वन में आना पड़ा है, जिसकी पत्नी खो गई और जो वन में अपनी पत्नी को खोजता फिर रहा। चरित्र तो केवल इतना ही है, पर वो व्याख्याता जो चरित्र का कथावाचक था उसमें भगवान के वाक्यों में इतने रहस्य ढूंढ डाले कि प्रभु मुस्कुराए कि भाई हाँ मैं समझ। इसीलिए प्रभु को जब कथा सुनाने की बात मन में आती थी तो हनुमान जी का ही चुनाव करते थे। बोले भाई तुम्हारी कथा अद्भुत है, तुमने मेरे वाक्यों में जो जो अर्थ निकाल दिए वो तो शायद मुझे भी पता नहीं था। और सचमुच हनुमान जी ने एक एक अर्थ जो लिया वो वस्तुतः शब्दों में नहीं, उसके पीछे जो हनुमान जी में उन घटनाओं को, उन शब्दों को सुन करके सुनने की और उसकी व्याख्या करने की जो शैली है वो हनुमान जी के रूप में प्रकट होती है। प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखा, बड़ी अनोखी बात है। ब्राह्मण देवता आप आए थे तो मुझे ब्रह्म कह रहे थे, पर ब्रह्म कहने के साथ साथ आपने दूर से प्रणाम किया था और आप स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं कि मैंने अपना परिचय एक साधारण राजकुमार के रूप में दिया है। पर लगता है आपकी श्रद्धा और बढ़ गई क्योंकि आपने दो चरणों को कस के पकड़ लिए। तो ये जो मेरा परिचय है उसको सुन करके तो श्रद्धा कम होनी चाहिए कि ये बेचारे पत्नी को साथ में लेके वन में आए, पत्नी खो गई, उसके वियोग में भटक रहे हैं, तो तुम्हें तो लगना चाहिए था तुम थे ब्रह्मचारी और मेरा परिचय बिल्कुल एक संसारी राजकुमार के रूप में। पर ये तुमने जो उल्टा व्यवहार किया, जो लगता है कि तुम्हारी श्रद्धा बढ़ गई, ये कैसे? हनुमान जी ने कहा प्रभु इसलिए बढ़ गई कि मैंने जब दूर से प्रणाम किया था तो ब्रह्म समझ के किया था, लेकिन जब आपने कहा कि आप अयोध्या के राजकुमार हैं तो अयोध्या के राजकुमार को सुन करके हमारे अंतःकरण में बड़ी आशा बनी। क्या जब आपने ये कहा कि आप अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं तो मुझे लगने लगा कि ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि जो ब्रह्म कभी पकड़ में नहीं आता था वो बेटा बनकर के पकड़ में आ गया। इसलिए इसी ब्रह्म की आवश्यकता तो हम लोगों को थे ही। जो हमसे दूर रहने वाला मन समेत जिहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेत कही कही, जो तिहुकाल एक रस आई। बोले वो ब्रह्म जो है, जो मन से, बुद्धि से, वाणी से दूर था, उस दूर ब्रह्म, वो ब्रह्म जब आपने अपना परिचय दिया तो मुझे लगा कि बस
बड़ी आपकी कृपा। और प्रभु ने कहा, हनुमान जी के वाक्य पर प्रभु का व्यंग्य ये था कि ब्राह्मण देवता तुम तो मुझे भुवनपति बना रहे हो कि तुम अखिल भुवनपति। अरे भाई, भुवनपति बनना तो दूर रहा, अयोध्यापति भी नहीं बन पाया। पिताजी ने देश निकाला, दे दिया तो वन में आना पड़ा, और तुम भुवनपति कह रहे हो। हनुमान जी ने इसका भी अर्थ दूसरा लिया, वो कथावाचक का अर्थ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब आपने ये कहा कि आप पिता की आज्ञा से बनाए हुए हैं तो मेरा हृदय आनंद में भर गया। क्यों? बोले सारे शास्त्रों में मैंने यही पढ़ा था कि ये शास्त्र जो है ईश्वर की आज्ञा है और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन जब आपने परिचय दिया कि आप पिता की आज्ञा से वन में आए हुए हैं तो अब संतोष हो गया कि अब आज्ञा देने वाला ईश्वर नहीं है, आज्ञा मानने वाला ईश्वर है, तो जो हम कहेंगे वो करेगा। अगर आपने अपना जो परिचय दिया उसमें तो हम सब जो चाहते हैं सब मिल गया। और जब आपने कह दिया कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, तो मुझे लगा कि ब्रह्म का तो कोई नाम होता नहीं था, एक आदमी है अरूप अनामा, और जब नाम न हो तो उसको पुकारेंगे भी तो कैसे पुकारे। पर जब आपने अब दोनों का परिचय दे दिया तो दोनों का परिचय दे देने का अर्थ यह है कि अब आपके नाम का आश्रय हम ले सकते हैं। जब आपने श्याम और गौर रूप बना दिया तो संसार के जीवों के लिए रूप मिल गया। जब आपने जन्म लेकर के कार्य किए तो संसार के जीवों को चरित्र मिल गया। और जब आप ये कहते हैं कि मैं सीता जी को खोज रहा हूं वन में, तो इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा। फिर सारे शास्त्रों ने पुकार पुकार करके कहा ईश्वर को खोजो, ईश्वर को पाओ, पर पहली बार ईश्वर ही खोजने के लिए निकल पड़ा है। अब हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब जो खो जाएगा उसको ईश्वर स्वयं ढूंढेगा। और इसीलिए आपके चरणों को कस के मैंने पकड़ लिया कि जो दूर रहने वाला ईश्वर था वो पास आ गया। और फिर उसके पश्चात प्रभु ने कहा, समझ गए, कथावाचक तो अद्भुत है। बोले कहो विप्र निज कथा बुझाई, अपनी कथा। अब हनुमान जी अगर सुनाते जैसे भगवान राम ने सुनाया है तो भगवान राम हनुमान जी को कैसे सुनाना चाहिए। मैं पवन का पुत्र हूँ या केशरी का पुत्र हूँ, अंजना के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है और अपने चरित्र की मैं ब्रह्मचारी हूँ, परिचय दे सकते? एक भी नहीं। कथावाचक का परिचय उसकी शैली में क्या? बोले एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। ऐसा भी कोई परिचय देता है क्या? न नाम बताया, न अपना चरित्र बताया, न अपना परिचय दिया। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। और फिर प्रभु को उलाहना दिया, पुनि प्रभु मोहि विसारे, दीन बंधु भगवान नाथ जीव, तब माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारी छोआ। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। अस कही परेउ चरण अपुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उरछाई। जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया तो प्रभु ने व्यंग भरी दृष्टि से देखा, भाई बड़े अद्भुत कथावाचक हो, मैंने तुमसे कथा सुनाने के लिए कहा तो तुम कथा सुना रहे हो कि अपनी व्यथा सुना रहे हो? ये तो पूरी तुमने अपनी व्यथा सुनाई। हनुमान जी ने चरणों को पकड़ करके कहा, प्रभु कथा तो आपकी ही है, जीव की तो व्यथा ही है। और जीव की व्यथा आप सुन ले और जीव आपकी कथा सुन ले तो दोनों धन्य हो जाए। अगर जीवों की व्यथा प्रभु सुन ले तो करुणा उत्पन्न होगी, और प्रभु की कथा अगर जीव सुन ले तो हमारे हृदय में प्रेम होगा, और प्रेम और करुणा का मिलन हो जाए। बस इसी जीवन में ईश्वर की में करुणा उदित हो और हमारे अंतःकरण में प्रेम का उदय हो। करुणा और प्रेम का मिश्रण मिलन जो है यही भक्त और भगवान का मिलन है। हनुमान जी ने अपनी व्यथा, अपनी दीनता की ऐसी व्यथा सुनाई, उस व्यथा को सुनाते सुनाते हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गया। और जब आंसू आया तो कथा का प्रभाव किस पर पड़ा? सचमुच जो चाहिए था वही हुआ। क्या जीव की व्यथा सुनकर के ईश्वर पर क्या प्रभाव पड़ा? जब भगवान की कथा सुनकर के तो हनुमान जी ने ईश्वर को पकड़ लिया, और ईश्वर ने जब जीव की व्यथा सुनी तो स्वामी जी ने कहा, तब रघुपति उठाई उरलावा और निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसी व्यथा सुनाई कि प्रभु रोने लगे, आंखों में आंसू आ गया। ये आंसू जो है यही करुणा का चिन्ह है। और इसका अभिप्राय यह है कि प्रभु जो है करुणा से द्रवित हो गए
ऐसी दिव्य हनुमान जी ने अपनी व्यथा और ऐसी व्याख्या की, प्रभु द्रवित हो गए और हृदय से लगा करके हनुमान जी से कहते हैं, सुन कपि जन जिय मानसी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान, तुम अपने मन में किसी प्रकार की कमी का अनुभव मत करना। मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, तुमको यही उलाहना था ना कि मैंने तुम्हारा नाम क्यों पूछ दिया। हनुमान जी ने उलाहना दिया, मैंने पूछा तो आप उसके बदले में मुझसे नाम पूछने लगे, तो महाराज जीव तो आपकी माया के द्वारा भुलाया गया है, पर क्या आप भी भूलने लगे क्या? प्रभु ने कहा। और फिर उसके पश्चात वो स्वामी जी संकेत करते हैं, हनुमान जी ने यहीं से प्रारंभ किया। क्या ये कथावाचक की दृष्टि, प्रभु से प्रस्ताव किया कि आप दोनों पीठ पर बैठ जाइए, और इसमें भी कथा थी। प्रभु पूछ सकते हैं कि तुम मुझे तो ब्रह्म कह रहे थे, ब्रह्म सबको धारण किए हुए है कि कोई ब्रह्म को धारण कर सकता, तुम ब्रह्म को उठाने का दावा कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, मैं न करता, पर आपने जो अपना चरित्र सुनाया उससे मेरा साहस बढ़ गया। क्या? जब मैंने पूछा कि आप कौन है और आपने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र हूं, तो प्रभु ये बताइए कि महाराज दशरथ ने आपको गोद में उठाया होगा कि नहीं? और जब उन्होंने उठाया होगा तो मेरा भी साहस बढ़ गया कि हम भी पीठ पर उठा सकते हैं। ये तो आपका ही परिचय, आपने जो कहा मैं तो उसी के अनुकूल आचरण कर रहा हूं। और सचमुच जैसा कह भी दिया। प्रभु ने कहा कि अच्छा भाई, पिताजी ने गोद में उठाया तो तुम भी उठा लो। पर कथावाचक ने उसमें भी कथा कह दी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु गोद में और पीठ में अंतर है। गोद में, पीठ पर, गोद में लेने वाले को जो गोद में लेता है वो पकड़े रहता है, पर पीठ पर जब कोई बैठता है तो उसको जो पीठ वाला होता है वो पकड़े रहता है, जिसके पीठ पर बैठा होता है। इसी प्रकार से दशरथ जी ने आपको पकड़ लिया और मैं चाहता हूं कि आप मुझे पकड़ लें, और उसके साथ साथ मैं आपको ऐसे व्यक्ति के यहाँ ले चल रहा हूं कि उसको पकड़े ही रहना पड़ेगा, नहीं तो उसके भाग करके दूर जाते देर नहीं लगेगी। जीव को आप पकड़ ले, यही है मानव व्याख्या। इसका अभिप्राय की बातें तो यूं कह सकते हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने पीठ पर बैठा लिया और चले गए। आप ये भी कह सकते हैं कि इसलिए बैठा लिया कि भगवान को कष्ट न हो चढ़ने में। पर अगर इतना अर्थ आप लेते हैं तो आप भगवान के करुणा का वो अर्थ नहीं ग्रहण कर पाएंगे जो उसमें हनुमान जी ने ग्रहण किया, और जिसके आधार पर फिर भी जब प्रभु और लक्ष्मण को हनुमान जी ने पीठ पर बैठाया तो प्रभु ने मुस्कुरा करके हनुमान जी से यही कहा कि चलो, अब तुमने सारा भार हम दोनों का उठा लिया, अब तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी ने ऊपर चढ़ते चढ़ते प्रभु से कह दिया, आपको चिंता करने की आवश्यकता बहुत बढ़ गई, घट नहीं गई। क्यों? बोले, प्रभु जब कोई पहाड़ पर चढ़ता है तो उसको ये चिंता रहती है कि कहीं गिर न पड़े, नहीं चोट आवेगी। लेकिन अगर कोई पहाड़ पर किसी की पीठ पर बैठ के चले तो उसको दुगनी चिंता हो जाती है कि कहीं अगर ये गिरा तो चोट हमें को आवेगी। तो आप जब दोनों पीठ पर बैठे हैं तो आपको चिंता बनी रहेगी कि हनुमान अगर गिरेगा तो चोट हमें को आवेगी। बोले, महाराज भक्त का अगर पतन हुआ तो ईश्वर की मर्यादा, कोई महिमा, कोई चोट आती है, इसलिए हम तो निश्चिंत हो गए। आप कहते हैं चिंता दूर हो गई, मैं तो निश्चिंत हो गया कि जब आप और लक्ष्मण जी हमारे पीठ पर बैठ गए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और तब यही विधि सकल कथा समुदायी, कथा शब्द को समझने पर चुना, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ा दिया, और उसके पश्चात लेकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण को का प्रभु ने मानो संकेत किया। अब प्रभु कितने आज्ञाकारी हो गए कि आज हनुमान जी ने जैसे कहा पीठ पर बैठ जाइए तो भी नहीं ले, और ये कह दिया कि आप सुग्रीव के पास चले चलिए तो भी नहीं ले। जो भक्त जो कह रहा है, भक्त जिधर ले जा रहा है, प्रभु उसको उसी दिशा में उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। ये जो चित्र है यही है कथा कथक, घटनाओं के पीछे जो निहित अर्थ है। और उसके पश्चात हनुमान जी, गोस्वामी जी कहते हैं कि एक और लक्ष्मण जी और दूसरे और हनुमान जी। लक्ष्मण जी चरित्र सुनाते हैं और हनुमान जी कथा सुनाते हैं, वहां पर भी दोनों शब्दों में अंतर आता है। क्या? पावक साखी देई कर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए,
अग्नि बीच में जलाई गई और तब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण राम चरित्र सब भाखा, लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी को भगवान राम का पूरा चरित्र सुनाया। चरित्र माने जो घटित होने वाली घटनाएं थी वो इतिहास के रूप में का लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को सुना दिया। लेकिन हनुमान जी को लगा कि केवल चरित्र सुनाने से काम नहीं चलेगा और तब गोस्वामी जी ने शब्द बदल दिया। क्या? तब हनुमंत उभय दिशि। अब यूं तो होना ये चाहिए था कि लक्ष्मण ने भगवान का चरित्र सुनाया तो हनुमान जी सुग्रीव का चरित्र सुना दे कि सुग्रीव के सामने क्या क्या समस्या है, यही ठीक क्रम था। पर गोस्वामी जी की शब्दावली पर आप ध्यान देंगे क्या? गोस्वामी जी कहते हैं तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। उन्होंने दोनों को कथा सुनाई। और कथा सुनाने का अर्थ क्या हुआ कि चरित्र की उन्हीं घटनाओं को जब हनुमान जी सुग्रीव को सुनाते हैं तो हनुमान जी का अभिप्राय यह है कि सुग्रीव की जैसे हमारी व्यथा सुन करके प्रभु के हृदय में द्रवता आ गई थी, उसी प्रकार से सुग्रीव की दीनता सुन करके प्रभु के अंतःकरण में का द्रवता उत्पन्न हो, करुणा उत्पन्न हो। और इसके साथ साथ हनुमान जी का उद्देश्य ये भी था कि सुग्रीव के अंतःकरण में कहीं ये भ्रम न हो जाए, क्योंकि लक्ष्मण जी ने सुनाया कि श्री सीता जी का हरण हो गया, रावण हरण करके ले गया, भगवान राम खोज रहे। अब हनुमान जी ने कथा जब सुग्रीव को सुनाई तो अर्थ बदल दिया। बोले आपने देखा कितने करुणा में प्रभु स्वयं कष्ट करके आपके पास आए हुए और इसीलिए आए हुए हैं का प्रभु तो वस्तुतः इनको कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन मित्रता बराबरी में होती है। इसीलिए लगता है कि इतनी देर से प्रभु इसीलिए आए कि जब तक पूरा अपने आप को आपकी तरह नहीं बना दिया तब तक नहीं आए। अब मित्रता ठीक जोड़ी की प्रभु ने बना दिया, वहां भी पत्नी का हरण, यहाँ भी हरण, यहाँ भी राज्य छिना, वहां भी राज्य छिना। बोले प्रभु की करुणा है, सचमुच न समझ लीजिएगा कि प्रभु संकट में पड़े हुए हैं और आपको सहायता करना है। जीव के हृदय में भगवान की महिमा आ गई, प्रभु के हृदय में जीव के प्रति करुणा आ गई, हो गई मित्रता। और हनुमान जी ने दोनों के बीच में अग्नि और लकड़ी जला करके संकेत किया, लकड़ी सुग्रीव है और अग्नि प्रभु है, दोनों के मेल से ही मित्रता होती है। जब हनुमान जी ने ये कथा कही तो प्रभु से कहते बिना नहीं रहा, प्रभु बिना ये कहे नहीं रह पाए कि हनुमान लकड़ी और अग्नि के साथ तीसरा है और उसके बिना ये दोनों प्रज्वलित नहीं हो सकते हैं। और उसका अभिप्राय कि लकड़ी अग्नि होते हुए भी अगर हवा न बहे तो अग्नि बुझ जाएगी। बोले इसी प्रकार से मित्रता की अग्नि तभी तक जलेगी जब तक पवन कुमार की हवा चलती रहेगी, और कहीं पवन नंदन अपने को अलग कर देंगे तो बुझ जाएगी। मानो कथा का तत्व ये है, घटनाओं को हम किस दृष्टि से देख करके जीवन में उससे क्या प्रेरणा लेते हैं, और उसी क्रम से अब गोस्वामी जी कहते कथा का एक रूप वो था जो हनुमान जी ने प्रभु के सामने कहा, कथा का दूसरा रूप वो था जो सुग्रीव के सामने उन्होंने सुनाया, और वही परिस्थिति और मनस्थिति बदल गई तो हनुमान जी की कथा की शैली बदल गई। सुग्रीव सचमुच राज्य पा करके प्रभु को भूल गए, भोगों में डूब गए। अब हनुमान जी के सामने समस्या ये है कि सुग्रीव का कल्याण कैसे करें। तो जानते हैं कि कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान कथा में न हो, और तुरंत हनुमान जी जो है आते हैं। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा, और निकट जाई चरण शरणावा, चरणों में प्रणाम किया। सुग्रीव ने पूछा आपने कैसे कष्ट किया? कहने लगे आपको कथा सुनाने आया हुआ। तो कथा तो आपने बड़ी सुंदर सुनाई थी। हनुमान जी ने वो कहा वो कथा अधूरी थी, अब कथा पूरी करने आया हुआ। क्या? अब प्रभु के स्वभाव और करुणा की कथा पहले सुना दिया, कल सुनने वाले ने दुरुपयोग किया। बोले प्रभु जब इतने कोमल है, इतने क्षमाशील है, तो कोई बात नहीं, चाहे जो करो। तो आज तो ऐसी कथा की शैली बदल दी कि सुनते ही करुणा और द्रवता नहीं, डर के मारे कथा सुन के कांपने लगे। हाँ, कथा जो है डर दूर भी करती है और डर पैदा भी करती है। जब मित्रता कराई थी तो डर दूर करने वाली कथा सुनाई थी, और आज आए हैं तो डर दूर करने वाली कथा नहीं सुनाते।
आज डर उत्पन्न करने वाली सुनी सुग्रीव परम भय माना, सुन करके कांपने लगे। क्यों? क्या कथा सुना दिया? हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा, आपने एक बात पर ध्यान दिया, दो बातों पर। क्या? एक तो प्रभु ने जब बाली का वध किया तो राज्य आपको दिया, पर युवराज पद आपके परंपरा में न दे करके उन्होंने बाली के पुत्र अंगद को दिया। और दूसरा आपने ध्यान दिया कि प्रभु ने जब बाण बाली के ऊपर चलाया तो वो बाण कहां गया? सुग्रीव ने कहा, वो बाण बाली के हृदय से निकल करके प्रभु के तरकस में चला गया। प्रभु ने बाण क्यों लौटा लिया? सुग्रीव ने कहा, प्रभु की करुणा है, अपने पास रहने वालों को पास फिर से बुला लेते हैं। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल ये नहीं, आपने समझने में भूल की है। क्या? उन्होंने कहा, मुझे तो लगता है कि ये बाण उन्होंने आपके लिए रख छोड़ा है कि अगर बाली की तरह ये भी आचरण करेगा तो उसको भी वही दंड देना होगा, इसलिए वो बाण बिल्कुल आपके लिए रखा हुआ। और अंगद को भी इसीलिए युवराज बनाया है कि ये समझ गए कि ये मनमाना आचरण करेगा तो जैसे बाली को दंड दिया है उसी प्रकार से सुग्रीव को दंड देना पड़ेगा। अरे जो कथा सुनी, डर के मारे कांपने लगे। और अभिप्राय क्या? कथा डर दूर करती है कि कथा डर उत्पन्न करती है? और उसका उत्तर यही, जिस समय डर हो उस समय कथा सुन करके डर दूर कीजिए, और जिस समय डर दूर हो जाने से भगवान दूर चले जाएं तो उस समय कथा सुन करके डर करके भगवान के पास चले आइए। इसी तरह से पूरे प्रसंगों में विभीषण को भी हनुमान जी कथा सुनाते हैं, वहां पर भी सीता जी को भी कथा सुनाते हैं, भरत जी को भी कथा सुनाते हैं। तो क्या आप सुनाते हैं, समझते हैं कि उन्होंने सारी कथाओं को एक ही पद्धति से सुना है? जब सीता जी को उन्होंने अशोक वाटिका में कथा सुनाई होगी, जब विभीषण को उन्होंने लंका में कथा सुनाई होगी, घटनाएं तो वही है भाई, घटनाएं अलग अलग थोड़ी है, लेकिन सुनाने की शैली में सर्वथा भिन्नता है। और हनुमान जी जानते हैं कि इस समय इस व्यक्ति की मनस्थिति के लिए किस प्रकार की कथा उपयोगी है। इस दृष्टि से जब श्री सीता जी को कथा सुनाते हैं तो उसमें श्रृंगार प्रेम की प्रधानता होती है, जब विभीषण को कथा सुनाते हैं तो उसमें मर्यादा की प्रधानता होती है, और जब लौट करके आते हैं और श्री सीता जी की कथा प्रभु को सुनाते हैं तो उसमें करुणा की प्रधानता है। श्री सीता जी को ऐसी कथा सुनाई कि रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख भग गया, आंखों के आंसू सूख गए, प्रसन्न हो गए, और लौट करके प्रभु के पास आए तो सीता जी की कथा सुनाने लगे। और कैसी कथा सुनाई? बोले, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। प्रभु रोने लगे। कथा रुलाती भी है, कथा हंसाती भी है। और उसका अभिप्राय यह है कि भक्त सुन करके वो दुख दूर हो जाए, हंस पड़े, और भगवान भक्त की व्यथा सुन करके रोने लगे, तो ही तो भक्त और भगवान का सच्चा मिलन होगा। इस तरह से हनुमान जी की परिवर्तित जो कथा है, उस कथा में विविधता जो है का, इसीलिए प्रभु प्रसन्न होकर के हनुमान जी को भेज देते हैं। भरत ही चरित्र हमारा सुनाए हो, जा करके भाई तुम भरत जी से मिलो और मेरा चरित्र सुनाना। पर जरा सावधान कर दिया, इतना विस्तार मत करने लग जाना कि मेरे पास लौट करके न आओ, समाचार ले तुम चली आयो, संग समास पद्धति से सुना करके तुम मेरे पास आ जाना। अब भरत जी को जो कथा की आवश्यकता है, सीता जी को कथा की आवश्यकता है, विभीषण को है, सुग्रीव को है, सबको भिन्न भिन्न प्रकार की कथा चाहिए। इसलिए जब वाल्मीकि ये कहते हैं कि भगवान की कथा विविध प्रकार की नदियां हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि कथा के जो विभिन्न रूप हैं वही मानो। कभी ज्ञानमयी कथा, भक्तिमयी कथा, कर्ममयी कथा, चरित्रमयी, राजनीति प्रधान, ये कथा के सभी रूप हैं और इन सभी रूपों की उपयोगिता। यहाँ पर उन नदियों में से राम कथा की तुलना मंदाकिनी से की गई। ये मंदाकिनी रूपा कथा का क्या रूप? जो गंगा की धारा, गंगा की धारा पहले प्रकट होगी, गंगा की धारा से मंदाकिनी निकलेंगी और मंदाकिनी के किनारे आकर के प्रभु विहार करेंगे। सूत्र के रूप में इसका अभिप्राय यह है, पहले गंगा और गंगा के पश्चात तब न मंदाकिनी आएंगी। गंगा कौन है? बोले भक्ति है गंगा, और कथा है मंदाकिनी। और यहां से कथा के सूत्र के रूप में यहीं से प्रारंभ होता है। गंगा कहां से निकली? ब्रह्मा के कमंडल से।
और कहाँ गई? शंकर जी के मस्तक पर। बस वक्ता और श्रोता का ये सबसे सुंदर चित्र है। वक्ता ब्रह्मा है और श्रोता शंकर है। आप लोग ऊंचे ही हैं, बोलने वाले की अपेक्षा जो है सुनने वाला बैठता तो नीचे है, पर इसका अभिप्राय क्या? ब्रह्मा बुद्ध के देवता है, विचार के कमंडल में गंगा आई और अनुराग का जल उनके कमंडल में था। तो वक्ता वही है जिसमें विचार है, विवेक है, अनुराग है। पर प्रश्न यह था कि वो जब गंगा उतरेंगी तो धारण कौन करेगा? शंकर जी ने कहा मैं धारण कर लूंगा। और इसी प्रकार से ये कथा और भक्ति की जो विलक्षण धारा है वो जब कथा के रूप में वक्ता के मुंह से निकलती है तो शंकर बने बिना, शंकर कौन है? बिनु विश्वास भगति नहीं ते बिनु द्रवहीन राम। और इसका अभिप्राय ये है कि वक्ता के वाणी से जब कथा की गंगा निकले तो विश्वास के शिव के द्वारा ही इस मस्तक में उसको सबसे पहले तो सिर पर ही धारण किया जाएगा, बाद में गंगा का अवतार होगा। ये गंगा पहले सिर पर आवेंगी, फिर हृदय में आवेंगी, फिर नीचे उतरेंगी। यही क्रम हमारे आपके जीवन में है। कथा पहले सिर में आवे, फिर हृदय में आवे और फिर चरित्र में आवे। यही है गंगा का अवतरण, कथा का अवतरण। सुने मस्तिष्क से, उसको उतारे हृदय में और हृदय में उतार करके उसको जीवन में परिवर्तित कर ले। ये है कथा मंदाकिनी का तात्पर्य। इसके बाद की चर्चा कल होगी। आज इतना ही बोलिए।